मोना जी नहीं आई। शायद नहीं आए हैं अभी। चलिए देखिए, आज हमारा ना नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो शुरू हो रहा है शोधे पिंड के बाद। मतलब मैंने यही कहा था कि जब हमारा शोधे पिंड हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो आज हम वही शुरू कर रहे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि जीवन का ये शोधे पिंड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने आपको ना, बजाय इतना बड़ा चैप्टर उतारने के, मैंने क्वेश्चन का रूप बना दिया आपको, कि आपको लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जीवन का कौन सा भाग अच्छा होगा। मतलब या तो ये पूछेंगे कौन सा भाग। भाग मतलब आपका टाइम पीरियड, बचपन अच्छा होगा, कि जवानी अच्छी है, कि वृद्ध अवस्था अच्छी है। और इसको हम समृद्धि का समय भी कह सकते हैं, या आपकी सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं, आपकी हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। वो किसी भी रूप में क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ ज्ञानी बोलते हैं कि आप राशियों को ले लो मीन से। मीन, मेष, सिंह, मिथुन। कुछ बोलते हैं कि आप राशियों को लो, तो वो हो जाएगा 12 नंबर से 3 नंबर राशि बचपन का समय, 4 नंबर से 7 नंबर राशि युवावस्था, 8 से 11 वृद्धावस्था। तो तीनों तीनों आप जो आपकी राशियों का, जो आपके सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु आए हैं, आप उनका टोटल कीजिए। और फिर जिन बिंदुओं का आपने तीनों में टोटल किया, जिनका टोटल आपका सबसे ज्यादा अच्छा बैठेगा, तो मतलब वो टाइम पीरियड आपका टाइम बहुत अच्छा रहा था। ये आप देख रहे हो सर्वाष्टक वर्ग से। लेकिन मंतातर जी कहते हैं हर चैप्टर में ना आपको, हर पॉइंट पे मोस्टली आपको मंतातर जी अलग बोलते हैं, लेकिन हमारा जो अष्टक वर्ग की बुक है वो अलग बोल रही होती है। तो इसलिए हमें हर बार में दो दो चीजें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो दूसरा आ रहा है, जैसे लगन से चौथे भाव तक। ये पहला कह रहा था राशियों को जमा करो, दूसरा पर्सन कह रहा है नहीं, भाव को जमा करो। लगन से चौथे भाव में जो नंबर मिले हैं, कायदे से तो 12 नंबर राशि मेरी कहीं भी हो सकती है, चौथे घर में भी हो सकती है, 8वें घर में भी हो सकती है। तो मैं राशियों वाइज चल रही हूं। यहां पे वो कह रहा है पहले लगन से ही 4 भाव, 5 से 8, 9 से 12। तो ये आपकी अवस्थाएं हो गई। तो इनमें जो आपका टोटल अच्छा बैठेगा, वो एज आपका बहुत टाइम पीरियड अच्छा निकला होगा। लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारी अल्पायु अच्छी निकली कि मध्यम आयु या पूर्ण आयु। तो वो ईयर वाइज मैंने आपको वो भी लिख दिया, कि यदि वो अल्प बचपन की जगह अल्प आयु पूछ रहा है, तो मतलब 1 से 33 साल हम कह देंगे कि बहुत अच्छे निकले। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जातक का, हमें ना इन इन सब में ना, हम जैसे वो नहीं करते कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है, ऐसे ही इसमें हम बताते हैं बंधु खंड, सेवक खंड, पोषक खंड और घातक खंड। हम ये बताते हैं कि बंधु कौन, बंधु मतलब जो क्रिएटर होते हैं, जिसको हम ब्राह्मण टाइप भी बोलते हैं, क्षत्रिय भी बोलते हैं। तो बंधु खंड हो गए जो तुम्हारे 1, 5, 9 को, जिसको हम क्षत्रिय बोलते हैं। सेवक खंड हो गए जो हमारी सेवा करते हैं। पोषक जो सिर्फ खाएंगे, शूद्र की तरह हो गए। घातक खंड जो हो गए ब्राह्मण की तरह, 4, 8, 12। तो वो कहता है कि बंधु खंड के नंबर यदि ज्यादा हैं, इनमें हमने भाव को जोड़ा है, ये भी ध्यान रखना। हमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, कि हमें भाव लेने हैं कि राशियां लेनी है। इसलिए इन चीजों को ध्यान से याद करना। तो जब बंधु खंड के नंबर ज्यादा हो अन्य खंडों से, तो इसका मतलब बंदा बिजनेसमैन होगा। क्योंकि 1, 5, 9 भाव जो होते हैं त्रिकोण भाव हो गए। जब त्रिकोण भाव हो गए तो बंदा क्षत्रिय होगा मोस्टली। शुभ ग्रह का साथ हो गया। शुभ 1, 5, 9 में कैसे भी ग्रह बैठे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब अच्छा रिजल्ट देते हैं, या तो बहुत ऊंची पोस्ट पे काम करोगे, या आपका स्वयं का कारोबार होगा। लेकिन पर्सन धनवान तो होगा, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है 2, 6, 10। तो 2, 6, 10 में यदि सेवक खंड के बिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो भी पर्सन धनवान होगा,
लेकिन दूसरों के अधीन कार्य करेगा, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है सेवक, सेवा करेगा अंडर में रह के। नेक्स्ट है पोषक खंड। पोषक खंड में आपके आते हैं 3 7 11 भाव। तो उसमें क्या होगा, इसमें भी जातक धनवान होगा, लेकिन कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर पार्ट ज्यादा माना जाता है ये, जैसे, या जिसको हम शूद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है घातक खंड। घातक खंड को वैसे तो 4 8 12 ब्राह्मण साइड हम बोलते हैं, लेकिन इसके नाम से ही है कि घातक खंड में ना नंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि इसके नंबर 80 नंबर से ज्यादा हो जाए या 73 से ज्यादा हो जाए, तो मतलब आप में ऋण ज्यादा हो गया। 8वां भाव आ गया ना उसमें, 12वां भाव भी आ गया। यदि 12वां भाव किसी के नंबर ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आप लोन लोगे, या आपके शत्रु भी बढ़ जाएंगे। तो इसमें इसको दिखाया गया है कि हमारे घातक खंड के नंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4 8 12। और यदि वैसे आप देखोगे तो इसकी जो लैंग्वेज है वो 6 8 12 के सारे डिस्क्राइब कर रही है, कि जातक कभी भी शत्रुओं या ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। ऐसा जातक दिखावटी होता है, पारिवारिक खुशी भी प्राप्त नहीं हो पाती। जब आपके घर में लोन होता है तो आप एक दूसरे को ही खाते हो। तो ये पूरा पैराग्राफ इस तरह से 4 4 नंबर का आता है। तो 4 मार्क्स की तरह आपको ये दोनों पार्ट्स याद करने हैं। आप इतना इतना पूरा पूरा याद करना है, ठीक है। पोषक आपको जो पोषक क्लास एक में, बार यस, पोषक एक पोषक खंड एक बार फिर से बता दीजिए। पोषक का बंदा भी धनवान होता है, लेकिन वो शूद्र की तरह काम करता है, फॉलोअर ही होता है वो भी। कंज्यूम करने वाला या ट्रेडिंग करने वाले जो बंदे होते हैं ना, उसको कहते हैं हम। कंज्यूम करने वाला मतलब? कंज्यूमर पार्ट ज्यादा होता ही है, जैसे जो आज ही खाया आज ही कमाया। अच्छा। डेली रूटीन के काम करने वाले, डेली खाने वाले, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो जो लेबर क्लास टाइप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, आपको जो क्लास में टाइम टू करवाते हैं ना, माउथ सिर्फ जिसको बंधु बोलते खंड का हैं। नाम बता देंगे, सेवक खंड, पोषक खंड, जहाद होगी तो ये भाव बता देंगे, इतनी डिटेल कोई नहीं लिखवाता। लेकिन किताब में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आते 4 4 नंबर के। नेक्स्ट होता है समृद्धि की दिशा। तो दिशा हमें पता है, 1 5 9 राशियां कौन सी दिशा दिखाती हैं, 2 6 10 किसको दिखाती हैं, ये पता है। प्रत्येक समूह की राशियों में प्राप्त बिंदुओं की संख्या का योग करें। जिस दिशा को वो इंगित कर रही है, उस राशि को समूह के बिंदुओं की संख्या अधिकतम होती है, एवं साथ ही साथ शुभ ग्रह भी अधिक होते हैं, तो उस दिशा में जातक की उन्नति व प्रगति होती है। मतलब ये है, आपने यदि देख लिया कि मेरे लिए कौन सी दिशा जो है, कौन सी डायरेक्शन इज द यूजफुल, आपने तीनों राशियों के नंबर जो आपने अपना बनाया हुआ है, बीएबी बनाया है, या अपना सर्वाष्टक वर्ग बनाया हुआ है, आप 1 5 9 राशियां जहां लिखी हुई हैं उनके नंबर प्लस करो, और फिर 2 6 10 3 से ऐसे ग्रुपिंग में प्लस करो। जिस साइड के नंबर सर्वाष्टक वर्ग में ज्यादा आते हैं, वो दिशा आपके लिए अच्छी होती है। तो उस दिशा में आपको जॉब मिल जाए, उस दिशा में बैठ के पढ़ लो, उस दिशा में घर से निकलते ही पहला पांव वहां रख लो। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं ये। तो कई बार तो कहते हैं उस दिशा की तरफ आपका हस्बैंड या वाइफ उस दिशा से आए तो ज्यादा यूजफुल होती है, आपके लिए अच्छी होती है, लकी होते हैं। तो जब हम विवाह वाले करेंगे तो भी उसमें ऐसी ही चीजें आएंगे। लेकिन मंतातर जी कहते हैं राशि मत लो, भाव लो। 1 5 9 भाव लो। एक पहले फर्स्ट हाउस में जो सी मर्जी राशि हो, चाहे 4 नंबर राशि हो, फिफ्थ हाउस में जो सी राशि हो तो वो पूर्व दिशा मानी जाएगी। ऐसे ही 2 6 10 3 7 11 4 8 12 आप जब लिखोगे, मैंने इसलिए दोबारा क्लियर लिखा है, तृतीय भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, ऐसे तमीज से लिखना। आप ऐसे शॉर्टकट में 1 3 5 9 नहीं लिख सकते। आपको पूरा क्लियर लिखना है, हिंदी में लिखना है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे मैथ का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आप को पूरा वर्ड भाव लिखना ही पड़ता है। मेष राशि लिखनी पड़ेगी, 1 5 9 नहीं लिख सकते आप। मेष सिंह
धनु ऐसे ही लिखना है आपको, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। कोई भी सर अलाउ नहीं करते। मैंने तो अपने नोट्स को छोटा बनाने के लिए किया है कि जिससे आप फोटो कॉपी निकालोगे तो आपका ज्यादा पेज ना लगे और आपके माइंड में सेट हो। लिखना आपको हिंदी में प्रॉपर है। किसी भी एग्जाम में, चाहे विवाह संतान हो, चाहे आप राशि का नाम पूरा लिखना पड़ता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। आज आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है, शोधे पिंड। शोधे पिंड तो हमने बना लिया था, लेकिन शोधे पिंड से हम बहुत सारी बातें बता पाते हैं। जैसे हमारे खुद पे कोई कष्ट तो नहीं आने वाला, पिता पे कोई कष्ट तो नहीं आने वाला, माता पे, भाई बहनों पे, हमारा समृद्धि का समय कब आएगा। तो वो जो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं गोचर के साथ लेके, वो मैं आज आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इनको ध्यान से समझना। ये पूरे जो 2-3 पेज आएंगे, इसमें से 100% आपका 12-15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो देखिए, पहला होता है पिता की मृत्यु पे निकाला हुआ है। इसमें क्या पहले हिंदी में समझ लो, मैं आपको बता भी दूंगी। सूर्य के विनाष्टक वर्ग में सूर्य से नवम भाव में प्राप्त शोधन से पूर्व के बिंदुओं की संख्या को सूर्य के शोधे पिंड से गुणा करें। पहली लाइन का मतलब ये है, मैंने इसलिए प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है क्योंकि ऐसे ही लिखनी है। पहली लाइन ये बोलती है कि आप सूर्य का शोधे पिंड ले लो। सूर्य का शोधे पिंड मतलब विनाष्टक वर्ग बनाओगे ही बनाओगे। सूर्य का विनाष्टक बनाओगे, दोनों शोधन करोगे, त्रिकोण और एकाद्य पत्ते करोगे, ग्रह गुणाकार करोगे, राशि गुणाकार करोगे, फिर प्लस करोगे, आपका शोधे पिंड निकल गया। ये आपने प्रैक्टिकल नहीं करना, थ्योरिटिकल ही आना है बस। समझ लो, लिखा क्या, लैंग्वेज समझाने के लिए बता रही हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आता ये। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज तमीज से ऐसे ही लिखनी है। अब क्या हुआ, मैंने सूर्य का शोधे पिंड ले लिया, इनटू करूंगी सूर्य से नवम भाव में प्राप्त शोधन से पूर्व के बिंदुओं की संख्या। इसका मतलब यह है कि मैंने सिर्फ विनाष्टक बनाया, जब कोई शोधन नहीं किया। विनाष्टक में सूर्य जहां बैठा था वहां से 9th हाउस के नंबर लूंगी। दिखाती हूं, अभी करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, उसको इंटू करो। अब जो गुणनफल आया, मतलब जो आपका आई फिगर आई, उसको 27 से डिवाइड करना है। फिर जो शेषफल रिमाइंडर आएगा वो होता है हमारा नक्षत्र संख्या क्रम। मतलब जैसे आपका 5 नंबर आया, तो अश्विनी से 5 नंबर हो गया मृगशिरा। अश्विनी से ही काउंट करते हैं इसको। तो मृगशिरा नक्षत्र पे जब शनि गोचर करेगा तो पिता के लिए दिक्कत होती है। कैसे? देखो, अब एक बार दोबारा समझो। ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है आपको। ये है आपका इंदिरा गांधी का चार्ट। आपकी बुक में भी है, वैसे भी पूरा भी बना सकते हो। मैंने आपको 4 नंबर की उनकी राशि है इंदिरा गांधी की, कर्क से कर्क लगन की। सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पे 5th हाउस में, 8 नंबर राशि में। जब उनका सूर्य का शोधे पिंड निकाला था तो वो था 125। मतलब मैंने सूर्य का विनाष्टक पूरा बना के शोधे पिंड निकाल के 125 आ रहा है। सूर्य से 9th हाउस के बिंदु, सूर्य यहां बैठा है तो 9th हाउस काउंट करूंगी, तो वो बैठेगा ये है सिर्फ विनाष्टक, कोई शोधन नहीं किया अभी, ओनली बीएवी बनाना। तो उसमें सूर्य से 9th हाउस के बिंदु आ गए 3। तो 125 × 3, जब मैंने ये इंटू किया तो ये बन गए 375। 375 को 27 से डिवाइड किया, आपका आ गया 24। मतलब 24 नक्षत्र, 24वां नक्षत्र अश्वनी से आएगा शतभिषा। जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी तो शनि गोचर कर रहा था जब शतभिषा नक्षत्र पे, तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी। इसको दोबारा से लैंग्वेज अब सुनो।
देखिए दोबारा पढ़िए। सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग, यार तू हट जा। सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में सूर्य से नवम भाव में प्राप्त शोधन से पूर्व के बिंदुओं की संख्या। ये लाइन अलग हो गई, शोधन से पूर्व के बिंदुओं की संख्या, मतलब बीएवी सिंपल लेना है। सूर्य के शोधे पिंड से गुणा करें, मतलब सबसे पहले मैंने सूर्य का शोधे पिंड लिया, सूर्य से नवम भाव, सूर्य जहां बैठा था उसके नाइन्थ हाउस से मैंने इंटू किया था। सूर्य के जो नाइन्थ हाउस में तीन बिंदु मिले थे आपको, आपने, और सूर्य का शोधे पिंड था वहां पे 125। 125 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था। प्राप्त गुणनफल को 27 से भाग दे, गुणनफल आया था 375, फिर हमने उसको 27 से डिवाइड किया था। ठीक है। शेषफल प्राप्त करें, शेषफल आ गया था आपका 24वां। वह नक्षत्र की संख्या क्रम है, नक्षत्र की सीरीज है जो अश्विनी नक्षत्र से शुरू हुई थी। जब इस नक्षत्र, ये लाइन बताती हूं, जब इस नक्षत्र से शनि गोचर करेगा तो वह समय विशेष जातक के पिता की आयु के लिए शुभ नहीं होता। तो वो मृत्यु भी दे सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, कष्टप्रद भी हो सकता है, बीमारी भी दे सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी दे सकता है, एनीथिंग। डायरेक्ट मृत्यु की बात नहीं है। और इस लाइन का मतलब है इससे त्रिकोण के नक्षत्र पर, त्रिकोण का नक्षत्र मतलब होता है कि जब 24वां नक्षत्र है, तो 24वां नक्षत्र से त्रिकोण कौन कौन सा हो गया, 24वीं सीरीज कब आती है आपकी। जैसे हम बोलते नहीं है, जैसे आपका होता है 5 नंबर राशि में कोई ग्रह बैठा है, तो हम बोलते हैं इससे त्रिकोण के ग्रहों पर। तो इससे त्रिकोण कौन सा होता है, जो पहली राशि में बैठा होगा, जो नौवीं राशि में बैठा होगा। 1 5 9। नहीं समझ आया, बताती हूँ, रुको। ये आपका मैथ का टॉपिक बता रही हूँ। हाँ जी। जैसे मैंने ये पढ़ाती भी हूँ, क्या है ये, इसको बोलते हैं हम कर्मा अलाइनमेंट, या आपकी कुंडली में, मैं वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे 4 नंबर कर्क की राशि का चार्ट है। ठीक है। अब मेरा कोई ग्रह बैठा है, जुपिटर बैठा है यहाँ पे, 12 नंबर राशि। जुपिटर से त्रिकोण के भावों में बैठे ग्रह, मतलब जुपिटर से त्रिकोण में बैठे, ट्राई में बैठे ग्रह हैं। ये एक लाइन आपकी बार बार आती है, और बहुत बार आपके भी फलित वाले बोलते होंगे, जुपिटर से ट्राई में बैठे ग्रह हैं। दैट मीन्स मेरा जुपिटर बैठा है 12 नंबर राशि में। तो कौन कौन सा ट्राई हो गया, 4 8। 4 नंबर राशि में जो ग्रह बैठा होगा, जो ग्रह 8 नंबर राशि में बैठा होगा, वो सारे ग्रह मुझे लेने हैं। इसको कहते हैं हम त्रिकोण में बैठे ग्रह हैं। जैसे मेरे ये बैठे हैं, तो मेरी सूर्य क्या हो गई, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। जुपिटर, सैटर्न, वीनस। इसका मतलब कर्मा अलाइनमेंट में ये होता है कि मैं जो जीव हूं, जो जुपिटर हूं, जुपिटर मतलब मैं गुरु की बात नहीं कर रही। कर्मा अलाइनमेंट एक टेक्निक होती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि जुपिटर जीव है, आपको जीव कारक है ये तो पता है। जीव कारक मतलब मैं स्वयं।
तो मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा कैरेक्टर, सैटर्न वक्र भी होगा और वीनस वक्र भी होगा। मेरे में ये दोनों क्वालिटी होंगी। मैं इसको ये समझाना चाह रही हूं कि जुपिटर के ट्राय में बैठे ग्रह हैं। अब यदि कोई ग्रह, आपका ग्रह है, यदि 10 नंबर में यहां पे जुपिटर बैठा है, ठीक है, यहां पे वीनस बैठा है और यहां पे आपका मरकरी बैठा है, तो मैं बोलूंगी आपका जुपिटर के ट्राई में बैठे ग्रह हैं। मतलब 10 नंबर राशि में जुपिटर बैठा है तो 2 6 10 का ट्राई बनता है ना हमेशा। आपने त्रिकोण शोधन में किया था, 1 5 9 2 6 10 3 7 11, ये वही बोल रही हूं मैं बस। ट्राई में बैठे ग्रह हैं, त्रिकोण में बैठे ग्रह हैं, और भी कुछ ऐसे ही वर्ड मिलते जुलते, कोई भी कुछ भी बोलता है, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। क्लियर? ऐसे ही जो हमने किया था, जो हमने कल तारा किया था ना, नव तारा, उसमें हमने क्या किया था, 1 2 3 4 9 की सीरीज बनाई थी। और यदि यहां पर अश्विनी बैठा था तो यहां पर मघा आ रहा था जन्म नक्षत्र में, और यहां पर मूल आ रहा था। तो अश्वनी के ट्राय में बैठे ग्रह हैं। ट्राय मतलब उसकी सीरीज में बैठे ग्रह। क्योंकि ट्राय क्यों बन गया, अश्वनी 1 था, मघा 10 है, और मूल कितना है, 1 19। 1 10 19 नक्षत्रों में तो ये वाली सीरीज बन जाती है ना, 1 10 19, 2 11 20। तो ये इसका ट्राई हो गया ना, नक्षत्रों का। जो हमने जन्म संपत्त विपत किया था, तो वो इसका सीरीज हो गई। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ। अपनी मेघा मिला यार वो भी हट उसको गई। क्या देखिए। कह रहे हो? जैसे वो अश्विनी मेघा मूला वो तीनों की सीरीज बनती है ना। हाँ, तो मैं नक्षत्रों की सीरीज तो हम अश्वनी मघा मूल बोलेंगे, और इसकी हम्म, बोलेंगे जब हम त्रिकोण कुंडली की जो बोलते हैं, वो हम बोलते हैं, कुंडली की जो बोलते हैं हम, यार ये बंद नहीं हो रहा, 2 6 10 1 मोना नहीं 5। आई। उसकी ना तबीयत ये रहा है, वो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बंद आराम से सुन रही होगी। यार ये भी बंद नहीं हो रहा। मैं डॉक्यूमेंट्स पे नहीं जा पा रही। आ गई। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। तो मैंने ये कहना चाहा हम्म, था कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है आपका कि जब इस नक्षत्र या इससे त्रिकोण, जब इस नक्षत्र मतलब अश्वनी पे समझ लो, या इससे त्रिकोण के नक्षत्र पर, त्रिकोण मतलब जैसे मैंने बताया अश्वनी मघा मूल, यदि आपका ये आता है तो 24वां नक्षत्र आएगा, तो उसके हिसाब से आपका 13वां बैठेगा और जो बैठेगा, ठीक है। तो उस पर जब शनि का गोचर होगा तो पिता पर दिक्कत होती है। ऐसे ही हमारे 3 4 पॉइंट्स और है, ठीक है। एक ही नहीं देखते, हम बहुत कुछ देखते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब जरूरी थोड़ी कि मैं सूर्य का बीएबी बनाऊं और सूर्य से नवम भाव के नंबर देखूं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, ऑप्शंस और भी हैं, सूर्य का फिर बीएबी बनाओ, उसका शोध। सेकंड ऑप्शन क्या है, पिता की मृत्यु के 4 पॉइंट है, 4 तरह से हम देख सकते हैं, दैट मीन्स। नेक्स्ट बोलता है कि सूर्य का बीएबी बनाओ, सूर्य का शोधे पिंड ले लिया, उसमें जहां पर उस उनकी कुंडली में बृहस्पति जहां बैठा है, उससे 7वें घर के बिंदु ले लो, 7th हाउस के बिंदु ले लो। जो बिंदु आएंगे तो शोध्य पिंड से, बृहस्पति से 7th हाउस के बिंदु इनटू शोध्य पिंड। अब जो आपकी इक्वेशन आई, जो पॉइंट आए, उसको 27 से डिवाइड करो, जो आपका शेषफल आएगा वो आपकी संख्या नक्षत्र होगी।
वो अश्वनी से काउंट हो जाएगी। जो भी नक्षत्र संख्या आएगी वो, या उससे त्रिकोण में बैठे नक्षत्रों पे, वो, उस पे जब बृहस्पति गोचर करेगा तो पिता को दिक्कत होगी। मतलब आपके पास तीन चार ऑप्शंस होती हैं कि या तो आप सूर्य के नवम भाव के नंबर ले लो सूर्य का भिनाष्टक बना के, या बृहस्पति से भी ले सकते हो, जुपिटर से सेवंथ हाउस के बिंदु ले लो, और उसको, जुपिटर से सेवंथ हाउस के पॉइंट लेने हैं और उसको इंटू करना है शुद्ध पिंड से, 27 से डिवाइड करना है। जो नंबर्स आएंगे वो आपकी नक्षत्र संख्या होगी। उस नक्षत्र संख्या से जब भी जुपिटर गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो दिक्कत होगी। ऐसे ही इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए ये मैंने आपका ये पूरा चार्ट बना दिया। कैसे बना दिया? देखो, दो पॉइंट तो मैंने पिता को आपको यहाँ पे बता दिया। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि पिता की मृत्यु देखनी हो तो वही पिता का, सूर्य का आप शोध्य पिंड लोगे पहले। मैंने क्लियर बीएवी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बीएवी का मतलब शोध्य पिंड तो तभी निकलेगा ना जब आप शोध वो लिख लोगे, बीएवी बनाओगे तो इसका मतलब शोध्य पिंड ही है। ये ध्यान रखना, लेना हमेशा हमें शोध्य पिंड है। सूर्य का बीएवी मतलब शोध्य पिंड। फिर जहां पर कुंडली में, उन जिस बंदे की कुंडली के बना रहे हो आप, तो वहां पर सन जो बैठा है उससे सेवंथ हाउस के नंबर। मतलब मुझे अपने पिता का देखना है तो मैं अपना सन देखूंगी। पिता की मृत्यु तो मेरे पिता हो गए ना, तो मेरा सन जहां बैठा है वहां से मैं सेवंथ हाउस के पॉइंट देखूंगी कितने मिले बीएवी में। ठीक है, उसको 27 से जो गुणनफल आएगा, जो आएगा, नंबर्स आएंगे, उसको 27 से डिवाइड करूंगी। डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी उसको, एक मिनट मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, बात ना जल्दी समझ आए, याद हो जाए दिमाग में ना, लिखा हुआ तो दिखता मैम है। ये गोचर कितनी बार होता होगा गोचर? ये तो बहुत बार होता होगा ऐसे। देखो, सन का गोचर तो हर महीने आएगा। जुपिटर का गोचर साल में वन टाइम आएगा। सैटर्न का गोचर 2.5 साल में आएगा। तो ये इतनी बार ऐसे ऐसे होता है मतलब? हाँ, दिक्कत जरूरी नहीं है। अच्छा। और सपोज तीन बच्चे। उस पर्टिकुलर टाइम में वो उस नक्षत्र में होगा तभी आएगा ना, जैसे। और अगर दो या तीन बच्चे हैं तो हर की कुंडली में अलग अलग निकलेगा? देखो, सर फादर तो तो बेचारा बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट बैठता नहीं है। ठीक है, नहीं बैठता ना, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल बुक में भी दे रखा है, और ये करना भी नहीं चाहिए, लेकिन किताबें बोलती है करो, हाँ। कुंडलियों पे रिसर्च करो। ठीक है। बट नेगेटिव चीजें, है। नेगेटिव चीजें थोड़ी परेशान ही कर देती है ना इंसान को यस, कि। क्योंकि इसमें खुद की मृत्यु भी दिखा रहा है। मैं आपको ना सिर्फ पॉइंट दिखा रही हूँ कि क्या क्या। पहले तो आपको ये हम्म। देखना होता है कि मैं शुद्ध पिंड किसका लूं। ठीक है, अलग अलग आएगा, पिता के लिए सूर्य का लेना होता है, भाई बहनों के लिए मंगल का लेंगे, खुद के लिए भी लेंगे, तो सबका अलग अलग होगा। पहला स्टेप तो आप लोगी शुद्ध पिंड। शुद्ध पिंड आपको सिर्फ लर्न करना ही है, प्रैक्टिकल तो करना ही नहीं है, मैं आपको पॉइंट लर्न करा रही हूँ। दूसरा क्या लेते हैं हम, जहां पर जो जिस ग्रह की बात हो रही है, यदि मुझे पिता का लेना है तो सूर्य से नाइन्थ हाउस के नंबर लेते हैं बीएवी में। बीएवी मतलब शोधन करने से पूर्व। बीएवी मैंने इसलिए वर्ड लिखा है कि शोधन करने से पूर्व के नंबर। तीसरा स्टेप क्या लेते हैं, हम्म। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वालों को। फोर्थ स्टेप क्या लेते हैं, जो आता है फिगर उसको हम 27 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 27 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो होती है हमारी नक्षत्र संख्या। बस। ये क्या निकालने के लिए मैम करते हैं इसको? जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ में समझा रही हूँ ना कि क्या क्या आपको लिखना है, मतलब कैसे उसको लर्न अच्छा। करना है, तो मैंने उसके स्टेप्स बता दिए एक तरह से। सबसे पहले हम शोधे पिंड लेते हैं, फिर हम किसके कौन से हाउस के नंबर लेने हैं वो लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई हम्म। करेंगे, फिर हम 27 से डिवाइड करेंगे,
जो रिमाइंडर आता है वो हम्म, नक्षत्र संख्या होती है। अब हमें छठा स्टेप देखना होता है कि हम इस पे गोचर किसका देखना है, किसका गोचर होगा मैम कि दिक्कत होगी। मैम किसी थर्ड में नंबर पे सूर्य क्या का लिखा है गोचर है, आपने? किसी में शनि का गोचर है। हाँ जी। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है आपने? इंटू करो, थर्ड नंबर। इंटू इंटू। इंटू गुणा। लास्ट में हम देखते हैं गोचर किसका होगा तो दिक्कत होगी। उस पर्टिकुलर नक्षत्र पर, जो ये नक्षत्र आया है, उस नक्षत्र पर जब सूर्य का गोचर या शनि का गोचर, ये हर बंदे का अलग अलग है। अब इसको दोबारा ध्यान से देखो। देखिए, पहला मैंने बोला, अब मैंने इसको शॉर्टकट में बनाया हुआ है। पहले आपको सूर्य का शोध्य पिंड लेना है, सन से सेवंथ हाउस के नंबर लेने हैं, फिर वही इंटू करो, इंटू करने के बाद डिवाइड 27 करो, फिर जो नक्षत्र संख्या आएगी उस पर गोचर सूर्य का होगा तो दिक्कत पिता को होगी। ये मैंने आपको इसी पैराग्राफ को लर्न ऐसे ही करना है, लेकिन याद ऐसे में पैराग्राफ इतने बड़े बड़े बनाती ना तो आपके 10 पेज भर जाते हैं। इसको याद कैसे करना है, दो मैंने ये दो एग्जाम्पल लिख दिए, एग्जाम्पल से समझा भी दिया। अब लर्न आपको ये ऐसे करते जाना है। क्लियर? स्वयं का देखना हम्म। है, कोई दिक्कत आ रही है मुझे क्या? हो सकती है तो मैं बीएवी सूर्य का वही शोध्य पिंड, सन के 8th हाउस से नंबर, क्योंकि 8th हाउस तो होता ही है, और शनि का गोचर या सूर्य का गोचर, तो हमारे पे कोई कष्ट, हेल्थ इश्यूज। ऐसे ही शनि, दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं, शनि का बीएबी मतलब शनि का शोध्य पिंड निकालो, सैटर्न से 8th हाउस के नंबर देखो, जो आएगा नक्षत्र संख्या आएगी उस पे जब शनि का गोचर होगा तो दिक्कत होगी। अब शनि का गोचर तो होता ही 2.5 साल में है। ठीक है। अब ऐसे ही आपको माता का दिखाया हुआ है, माता की मृत्यु के लिए ये सारे पॉइंट देंगे, कोई भी एक मैच कर जाता है, किसी एक से भी निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, माता की मृत्यु के शोधे पिंड द्वारा रूल्स लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको तो ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे ना, और हम्म। ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी, ऐसे पूरा पैराग्राफ में। और कई बार वो लिखा होता है कि एक ही लिखो, तो आपको एक लिखना है, लेकिन वो ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य के गोचर से लिखो, या सूर्य के भिनाष्टक वर्ग बनाओ और इससे बताओ कि पिता की मृत्यु को कैसे देखते हो। तो आपको ये पैराग्राफ लिखना है बस। ठीक है। ऐसे ही आपने भाई का देखना है तो मंगल का करते हैं हम सब कुछ। मंगल का भिनाष्टक वर्ग लेंगे, ये स्क्रीन खत्म होने वाली है। मंगल का भिनाष्टक लेंगे, मंगल से 3rd हाउस के नंबर लेंगे, उस पे शनि गोचर करेगा तो दिक्कत होगी। ऐसे ही बृहस्पति का जब शोध्य पिंड लेंगे, बृहस्पति से 7th हाउस के नंबर लेंगे, इंटू करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे, जो संख्या आएगी नक्षत्र संख्या, उस नक्षत्र संख्या से या त्रिकोण के नक्षत्र संख्या से जब बृहस्पति गोचर करेगा, जुपिटर गोचर करेगा। ऐसे ही जब जुपिटर का शोध्य पिंड लिया तो सूर्य से 7th हाउस के बिंदु के नंबर लिए, और सन जब गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा तो दिक्कत होगी। स्क्रीन चेंज कर लो भी।